दोस्तों नमस्कार। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो सोनिया गांधी ने एक कमेटी बनाई थी। उसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत नहीं थी। ये संविधान के साथ किस तरह खिलवाड़ करते हैं। और ये भीमराव अंबेडकर के का नाम लेते हैं, बाबा साहब का नाम लेते हैं, लेकिन बाबा साहब की एक बात भी इनको अच्छी नहीं लगती। बाबा साहब को हरवाने वाली ये कांग्रेस ही थी। अगर ये इतने हितैषी हैं, दलितों के इतने हितैषी हैं, तो किसी भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जामिया मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोई दलितों का कोटा नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोई दलितों का कोटा नहीं है। कोई एससी और एसटी का कोटा नहीं है। तो अगर इनमें इतना ही दम है, इनके कंचों में इतना ही पानी है, अखिलेश यादव के कंचों में, बीजेपी कांग्रेस के लोगों के कंचों में, इनके अगर इतना ही दम है, इतने ही धर्मनिरपेक्ष हैं, तो वहाँ एएमयू में क्यों नहीं लागू रिजर्वेशन कराते। ये बाबा साहब के नाम पर रोटियां खाने वाले लोग हैं। ये बाबा साहब की वर्दी का दुरुपयोग करके नीले कोट पहन कर ये बाबा साहब बनना चाहते हैं। ये वही बाबा साहब थे जिन्होंने कहा था कि भारत से पूरे मुस्लिम वाइप आउट होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस्लाम पढ़ा था। क्योंकि इस्लाम ये कहता है कि हम गैर मुस्लिमों के साथ नहीं रह सकते। जिन्ना ने यही बोला था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग कौम है और हम हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि उनका इस्लाम अलाउ नहीं करता था। मुसलमान अच्छी तरह समझते थे कि उनका इस्लाम क्या, और आज भी समझते हैं उनका इस्लाम क्या है। लेकिन हिंदुओं के जो सो कॉल्ड लीडर, महात्मा गांधी जैसे लीडर, ये लीडर आज तक हिंदू समाज को धोखा देते रहे और ऐसा नैरेटिव पैदा करने की कोशिश की है जैसे हिंदू दोषी है, समाज का बहुसंख्यक जो हिंदू वर्ग है वो देशी, और तुम जो बढ़ते हो ये बुद्धिस्ट, दलित, जैन, सबके लिए इस्लाम में एक ही सजा है। इस्लाम में तुम्हारे लिए वही सजा है जो हिंदू, वो स्वर्ण और दलित तो होता ही नहीं इस्लाम में। वो तुम नीच हो, नाचीज हो, गंदे हो, पसियों समान हो। और मैं सांप्रदायिक लीडरों से पूछना चाहता हूँ, कुंभ में मुसलमान क्यों जाए, क्यों उसकी दुकानें कुंभ में लगें? क्या मक्का में किसी गैर मुस्लिम को जाने की अनुमति है? बावजूद इसके कि मक्का पहले यहूदियों का धर्म स्थल था, बहुदेववादी पैगानों का धर्म स्थल था। 3 तरह की देवी, अलुज्जा, अल्लात, अलमन्नात को ये पूजते थे यहूदी और बहुदेववादी। और इसमें 360 मूर्तियां थी। एक मक्का जो काबा है उसी के अंदर मूर्तियां थी। जब मोहम्मद ने 630 में इस पर अटैक किया, मदीना से आकर इसको जीत लिया, तो सबसे पहले मूर्तियां तोड़ी और मूर्ति पूजकों को मार डाला। जो मुसलमान बनने से इनकार किया उनको मार डाला। तो जब इस्लाम में इस्लाम जब ये कहता है हमें गैर मुस्लिमों से मिलकर ही नहीं रहना, क्योंकि भारत तो दारुल इस्लाम हो नहीं सकता और कभी होगा भी नहीं। दारुल हर्ब है यहाँ, जहाँ मुसलमानों का बहुमत नहीं है और होगा नहीं। एक दिन पाकिस्तान भी जिस तरह से इस्लाम छोड़ने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, वो भी दारुल हर्ब बनेगा। बांग्लादेश भी दारुल हर्ब बनेगा, क्योंकि वहीं के लोग, अफगानिस्तान के लोग, आज लाखों की संख्या में अफगानिस्तान में ऐसे हैं जो इस्लाम छोड़ चुके हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं बताते क्योंकि इस्लाम में अगर आप इस्लाम छोड़ते हो, इस्लाम स्वीकार करने के बाद, तो आपको कत्ल किया जाएगा। तो सांप्रदायिकता का घोर नाश तो इस्लाम की विचारधारा में है। और नैरेटिव ऐसा गढ़ा गया कि हिंदुओं को ही सांप्रदायिक बता दिया। इन हिंदुओं ने ही उन पारसियों को शरण दी जो इस्लाम से प्रताड़ित होकर आए थे, जिनको इस्लाम ने बर्बाद किया। आज 3 लाख पारसी बचे हैं। यहाँ राजा, गुजरात के राजा ने शरण दी और नवसारी नाम का जगह भी रख दी जो उनकी वहाँ पर जगह है। क्या भारत में किसी पारसी नामों को कभी धुतकारा गया? कभी पारसियों की लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ? कभी यजीदी की लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ? लेकिन ये बलात्कार फारस में हुए, ईरान में हुए, पर्सिया में हुए, सीरिया को इन्होंने 10 साल में मुस्लिम बना दिया। मिस्र को 35 साल में बना दिया कि या तो इस्लाम कबूल करो या कत्ल हो जाओ, या अपनी औरतों को। तो उनके औरतों के साथ बलात्कार हुए तो पारसी यहाँ शरण लेने आए। आज टाटा सूमो, अहूर माजदा क्या है, इनके देवता हैं, जिसके नाम पर गाड़ी निकली है, स्वराज माजदा चलती थी।
तो इस तरह बहुत से जो पारसियों के नामों पर गाड़ियां चल रही हैं। माजदा पारसी है देवता, और माजदा का जो कि उनका धर्म ग्रंथ है, जो उनका भगवान है, और माजदा जैद अवस्था जिनकी बुक है। तो फिर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किस तरह से हिंदू समाज इतना सांप्रदायिक घोषित कर दिया गया। आज सरेआम हिंदू समाज के देवी देवताओं को गाली दी जाती है, किताबों को फाड़ा जाता है। तो हिंदू समाज तो कभी सर्तन से जुदा किनारे नहीं लगाता, क्योंकि हिंदुओं में कॉन्फिडेंस है, जिसको जहां जाना जाइए। लेकिन सनातन धर्म की जो वसुदेव कुटुंबकम की परिकल्पना है, वो कहीं भी परिलक्षित नहीं होते। आप बुद्धिस्ट जब हो, जब आप भगवान बुद्ध को मानते हो, आप ईसाई तब हो जीसस क्राइस्ट, मैरी और गॉड यहोवा को मानते हो, आप यहूदी जब हो यहोवा को मानते हैं, और मुसलमान जब हो जब पैगंबर को मानते हो, अल्लाह और कुरान को मानते हो। लेकिन हिंदू के लिए ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। हिंदू सिर्फ वसुदेव कुटुंबकम मानेगा, सनातन के हिसाब से वो उतना ही है। और वसुदेव कुटुंबकम में कहीं ये नहीं लिखा कि तुम मुसलमानों को अपना परिवार नहीं मानते, या हिंदुओं को अपना परिवार नहीं मानेंगे, या ईसाइयों को नहीं परिवार मानेंगे। तो ये ब्रॉड वे है, ये कल्चर है। बाद में हिंदुओं का इसको नाम दिया गया सनातन वैदिक संस्कृति को। तो तुम्हारे काबा में जब हिंदू पूजा नहीं कर सकता, वहां जा नहीं सकता, पूजा करने का तो प्रश्न ही नहीं है। ऐसे झूठे काल्पनिक अल्लाह में जो पूजा वो करेगा वो मूर्ख ही है। क्योंकि जहां आज इस्लाम लोग छोड़ रहे हैं, लोग कहते हैं हमने यूनाइटेड अरब अमीरात में मंदिर बनाया, तो निश्चित तौर पर जो अरब के शेख हैं, इस प्रशंसा के पात्र हैं, को इस्लामिक विचारधारा को त्याग रहे हैं। उनके मन में यह अपराध बोध है कि हम ऐसे व्यक्ति को पैगंबर मानने को तैयार नहीं है, जो काफिले लूटते थे, जो औरतों को बाजारों में बेच देते थे। ये बात हमारे भारतीय मुसलमान भी समझ रहे हैं, पाकिस्तान, पूरी दुनिया के मुसलमान समझ रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि इस विचारधारा को यही लोग ख़त्म करेंगे। तो आपको बताता हूं कि किस तरह से कम्युनल वायलेंस बिल जो तैयार किया था, किसने, इन्होंने ही तैयार किया था। अरे भाई, कांग्रेसियों ने तैयार किया था। और उसमें समाजवादी पार्टी या सारे चंगू मंगू झंगू एक साथ थे, जिनको न इस्लाम का पता है कि इस्लाम में कोई ब्रदरहुड नहीं है। गंगा जमनी तहजीब कहाँ से आई? तहजीब सर तो उर्दू का है। गंगा जमनी तहजीब ये कौन सा शब्द है? क्या उन लोगों के साथ तहजीब हो सकती है कि जो भारत में सिर्फ इसलिए आए कि भारत में, पूरी दुनिया में, भारत में इस्लाम फैलाना है, इसको दारुल इस्लाम बनाना है। और मजे की बात देखिए, अरशद मदनी, महमूद मदनी, इस्लाम दो तरह का, एक मक्का का इस्लाम, जब मोहम्मद साहब के सिर्फ 83 समर्थक थे, 10 साल रहे, इनके हाथ में तलवार नहीं थी, कमजोर थे, इसलिए इनको मदीना जाना पड़ा। अपनी इन उल जलूल बातों को प्रचार करने के लिए मदीना में तलवार निकाली, तो ये सब कत्लो गारत की आयतें आई। तो कुरान दो भागों में विभाजित है, एक मदनी सूरत जो मदीना में चैप्टर, और एक मक्की। एक अब्दुल रहमान मक्की, वो भी मारा गया। ऐसा ये जड़ कोई सैयद लिख रहा, कोई शेख लिख रहा, देखो। तो आप कुछ लोग कुछ भी लिख लीजिए, आप आखिर उसी पैगंबर को मानते हैं जो काफिले लूटता था। और मजे की बात है, जो कांग्रेस है, ये भी इस्लामिक विचारधारा जिहाद को प्रमोट कर रही थी। वो कैसे प्रमोट कर रही थी? यानी कि कांग्रेस की विचारधारा और इस्लाम की विचारधारा जो गैर मुस्लिमों के खतरनाक, और भारत में खासतौर पर कांग्रेस की विचारधारा हिंदुओं के लिए जहर का समान है, हिंदुओं के लिए डेथ वारंट है। कांग्रेस एक ऐसा सांप और जहर है जो हमारी रगों में भर दिया गया। इन झूठे वामपंथी इतिहासकार और राम पुनियानी जैसे झूठे लोग जो इस्लाम को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, मैं उनको चैलेंज देता हूं, वो किसी भी मंच पर, दुनिया के किसी भी मंच पर, किसी भी भाषा में, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, जो भाषा मेरे को आती है उसमें बहस करें, और मैं साबित कर दूंगा कि जो इस्लाम है ये एक ऐसे व्यक्तियों द्वारा चलाई विचारधारा है जो दुनिया को बर्बाद करने के लिए आई, और पैगंबर के कार्य इस तरह के नहीं थे जिसको कि एक महान व्यक्ति माना जा सके। उसी विचारधारा को, उसी कत्लो गारत को ये सपोर्ट करती हैं सेकुलर पार्टियां। और उसी की कड़ी में ये कांग्रेस एक बिल लाई थी, और उसमें वजह की बात है, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह जी आपको भी माफ़ नहीं करेगा, आप शरीफ थे, आप ईमानदार थे, सब कुछ ठीक है। लेकिन जब मुखिया अपने आँख और नाक और कान बंद करता रहे और उसके सामने भ्रष्टाचार होता रहे, तो इतिहास आपको माफ़ नहीं करेगा। आपकी ये कैपेबिलिटी नहीं है, ये इनकैपेबिलिटी है
कि आप कठपुतली की तरह काम करते रहे। आप प्रधानमंत्री थे, आपने प्रधानमंत्री पद का सदुपयोग नहीं किया, उसको देश के भले में लगा सकते थे। और जो आर्थिक नीतियों की बातें करते हैं, ये नरसिम्हा राव की थी, आज उनके बेटे का, उनके भाई मनोहर राव जी का और उनके पोते का आप सुन लीजिए। मैंने भी पढ़ा है, नरसिम्हा राव ये सुधार लाए थे, वाजपेयी ने शुरुआत की, नरसिम्हा राव ने इसको सिरे चढ़ाया, और मनमोहन सिंह ने तो जो भी विकास, जो आर्थिक सुधारों की बात थी वो नरसिम्हा राव के पर, उसमें भी रद्दोबदल नहीं हुआ। और उस नरसिम्हा राव को इस कांग्रेस ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में नहीं आने दिया, उनकी सबको नहीं रखने दिया, उनको जगह नहीं दी, क्योंकि कांग्रेस एक जेबी पार्टी है और ये इस्लामिक जिहादियों को, इस्लामिक जिहाद, जो इस्लामिक गुंडागर्दी है उसको सपोर्ट करती है। उसी की आड़ में ये बिल लाया गया। ये बिल था यूपी अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी की अध्यक्षतावादी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद द्वारा एक विधेयक का मसौदा तैयार किया गया। मजे की बात है, सोनिया गांधी की कोई हैसियत नहीं थी, सिवाय वो एक पार्लियामेंट्री थी, 2011 में थी शायद, और उनकी कोई हैसियत नहीं थी, ना वो प्रधानमंत्री थी, ना वो कोई ऐसे पावर वाले पद पर बैठी थी। हाँ, वो रिमोट कंट्रोल था जो इटली से चलता था, जो पॉप जॉन पॉल चलाता था, जो क्रिश्चियन बनाने के लिए भारत का प्रयत्न कर रहे हैं। ये तुम्हारी पूरी नहीं होने वाली। क्रिश्चियन का एक चैप्टर जेनेसिस में अगर डाल दूंगा, किसी पादरी की हिम्मत नहीं कि उत्पत्ति चैप्टर का कोई जवाब दे सके। मैंने इस पर वीडियो भी डाला है। तो इसका नाम रखा था इन्होंने सांप्रदायिक एवं लक्षित हिंसा रोकथाम न्याय एवं क्षतिपूर्ति विधेयक 2011, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल एंड टारगेटेड वायलेंस, एक्सेस टू जस्टिस एंड रिपेरेशन बिल 2011। ऐसा लगता है इस प्रस्तावित विधेयक को अल्पसंख्यकों का वोट बैंक मजबूत करने का लक्ष्य देकर हिंदू समाज, हिंदू संगठनों, हिंदू नेताओं को कुचलने के लिए तैयार किया गया है। इसकी बातें भी बताऊंगा। सांप्रदायिक हिंसा रोकने की आड़ में लाए जा रहे इस विधेयक के माध्यम से न सिर्फ सांप्रदायिक हिंसा करने वालों को संरक्षण मिलता, बल्कि हिंसा के शिकार हिंदू समाज और इसके विरोध में आवाज उठाने वाले हिंदू संगठनों का दमन करना आसान होता। ये बिल ला रही थी ये बुरी अम्मा एंटोनियो माइनो, एंटोनियो के बीच में कोई और नाम है, एंटोनियो माइनो और राहुल विंची और ये अखिलेश यादव, ये सारे ये संप्रदाय की बात करेंगे। ये उस विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, इस्लामिक विचारधारा को। उससे बड़ा कोई कम्युनल है ही नहीं, इस्लाम से बड़ा तो कोई कम्युनल हो ही नहीं सकता, जिसने पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया। अब इसी बात करते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, कहने को तो मैं 5 घंटे बोल सकता हूँ। सांप्रदायिक हिंसा रोकने की आड़ में लाए गए विधेयक के माध्यम से इसके अतिरिक्त यह विधेयक संविधान की मूल भावना के विपरीत राज्य सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप कर देश के संघीय ढांचे को भी ध्वस्त करता ये पास नहीं होने दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके लागू होने पर भारतीय समाज में परस्पर अविश्वास और विदेश की खाई इतनी बड़ी गहरी हो जाएगी जिसको पाटना किसी के लिए संभव नहीं होता। वो तो हिंदू सीधा है, 112 करोड़ हिंदू है, अगर इनको एक एक थप्पड़ मारे इन सांप्रदायिक नेताओं को जान से मार सकता है, एक पत्थर भी मारे। हिंदू इतना सीधा है। क्या ये इस तरह के बिल, क्या अफगानिस्तान में कोई सरकार ये बिल ला सकती है कि मुसलमानों को दबाया जाए बिल के आधार पर? और फिर हिंदुस्तान में ये सेकुलरिज्म क्यों चाहते हैं मुसलमान, जबकि इस्लाम में सेकुलरिज्म है ही नहीं। इस्लाम तो गैर भेदभाव पैदा करता है, वो तो सांप्रदायिकता को बढ़ाता है। तो ये दोहरे चरित्र अब चलने वाले नहीं है। तुम्हारे इस्लाम का पंचर हो चुकी है गाड़ी, और तुम्हारे इन सो कॉल्ड छदम धर्मनिरपेक्षतावादी जो ये लोग हैं, जो भेड़िए हैं, इंसानों की खाल में जुपे हुए भेड़िए, जो हिंदुओं का खून चूसने के लिए पैदा हुए हैं सिर्फ चंद वोटों की खातिर। तो मैं मुसलमान भाइयों आपको भी समझाना चाहता हूँ, आप ऐसी आइडियोलॉजी जिसका पैगंबर लुटेरा हो, आप कुरान पढ़ो और उसके बाद आप फैसला करो क्या वास्तव में हमको इस्लाम अच्छा लगता है और इस्लाम को फॉलो कर रहे हो, क्या वास्तव में अच्छी बात है। लोगों मुसलमानों को पता ही नहीं बेचारों को। और जो मुसलमान भाईचारे की बात करते हैं, निश्चित तौर पर अगर सच्चे मन से करते हैं, वो पैगंबर मोहम्मद से भी बड़े हैं, अल्लाह से भी बड़े हैं। अल्लाह को तो मैं मानता ही नहीं, और कुरान पैगंबर से बड़े हैं जिसको ये अपना आइकॉन मानते हैं। अब ये देखिए, और इसमें मजे की बात है कि एक समानांतर और असंवैधानिक सरकार की तरह काम कर रही राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, इसका कोई ऑथेंटिक नहीं था, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचा नहीं था, जिसको ये भूरी अम्मा एंटीनो माइनो इसको हेड कर रही थी, चेयरपर्सन थी। जवाबदेही ये सलाह की आड़ में सरकार को आदेश देती है, उस समय सरकार को आदेश दे रही थी। अब तो इनका नंबर आ गया, ये अब कभी आने वाले नहीं है।
और सरकार वास्तव भाव से उनकी लागू करने के लिए हमेशा तत्पर रहती थी, ये मनमोहन सिंह साहब थे। मनमोहन सिंह अगर आप अच्छे नेतृत्व को प्रदान नहीं कर सकते, मरना सबको है, कोई नई मौत नहीं हुई मनमोहन सिंह की। आप व्यक्तिगत तौर पर ईमानदार हैं, पूरा देश मगर लुट गया। तो वो है ना, वो कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था, नीरो बांसुरी की धुन बजा रहा था रोम का राजा। तो मनमोहन सिंह आप नीरो ही बन गए, भारत भ्रष्टाचार में डूबता रहा और बांसुरी बजाते रहे। आपने तो बांसुरी भी नहीं बजाई, नीरो ने तो कम से कम बांसुरी बजाई, गला साफ किया, अपने फेफड़े साफ किया, आपने वो भी नहीं किया। आप तो बोले ही नहीं। आपके फेफड़े कैसे मजबूत होते? जब फेफड़े मजबूत होंगे, ऑक्सीजन जाएगी, उसके बाद दिमाग साफ होगा। अगर आपका दिमाग साफ है, मैं ये नहीं कह रहा आपका दिमाग साफ नहीं हुआ, लेकिन आप डरपोक थे, आप कायर थे, आप गुरुओं की परंपरा को मानने वाले ही नहीं हो सकते। ऐसे लोग जो अत्याचार फैला रहे हैं, नीचे वाले लोग, और वृद्ध हिंदू समाज 112 करोड़ को परेशान कर रहे थे, आप चुप रहे। तो आप कोई भगवान नहीं हो जाते। आपने APJ कलाम को भी परेशान किया, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया वहां से, नालंदा विश्वविद्यालय। उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। अच्छा जी, जिस ड्राफ्ट कमेटी ने इस विधेयक को बनाया, उसका चरित्र इस विधेयक के इरादे को स्पष्ट कर देता है। जब इसके सदस्यों और सलाहकारों में हर्ष मंडेल, ये सारे कम्युनिस्ट, एंटी हिंदू, अनुवागा, तीस्ता सितलवाड़ जो अभी पकड़ी गई, जेल में है, अभी छूट गई होगी, फरहान नकवी जैसे हिंदू विदेशी, और सैयद साबुद्दीन, जान दयाल, शबनम हाशमी और नियाज फारूकी जैसे घोर सांप्रदायिक शक्तियों का शक हो, तो विधेयक के इरादे क्या होंगे? सैयद साबुद्दीन तो देखिए, ये इस्लाम को कितना भी अच्छा साबित करने की कोशिश करें, सैयद साबुद्दीन आपके कंचों में पानी नहीं है, आप तो मर चुके। ये अफजल अंसारी, आपके भी कंचों में पानी नहीं है कि आप पैगंबर को सही साबित कर सको, और किसी के भी कंचों में पानी नहीं है। सारे मौलाना घबरा रहे हैं आज। आखिर ऐसे अच्छा, ये जान दयाल, अब शबनम हाशमी, नियाज फारूकी जो घोर सांप्रदायिक शक्तियों का हस्तक हो, विधेयक के इरादे क्या होंगे? और राम पुनियानी भी था इसमें एक, जो इस्लाम के नाम पर झूठ बोलता रहता है हमेशा। देखो, इतने बुजुर्ग हो गए, अभी भी झूठ बोले जा रहे हैं, इनको रात में नींद कैसे आती है भाई? आखिर ऐसे लोगों द्वारा बनाया दस्तावेज उनके चिंतन के विपरीत कैसे हो सकता है? जिस समुदाय की रक्षा के बहाने इस विधेयक को लाया गया, उसको इस विधेयक में समूह का नाम दिया। ये समूह क्या है? गुंडागर्दी का समूह, जिसमें कौन भरे पड़े? जिस समूह में कथित धार्मिक, ईसाई और भाषाई अल्पसंख्यकों के अतिरिक्त दलित और वनवासी वर्ग को भी सम्मिलित किया गया है। अलग अलग भाषा बोलने वालों के बीच सामान्य विवाद भी भाषाई अल्पसंख्यक बहुसंख्यक विवाद का रूप धारण कर सकता है। इस प्रकार इस विधेयक में ये प्रावधान था, अब तो ये कर ही नहीं सकते। किसी भी एक महिला के सील पर आक्रमण होना किसी भी समाज में उचित नहीं माना जा सकता। लेकिन इसमें अभी देखिए, इसी विधेयक की क्या विशेषता थी। यह विधेयक एक गैर हिंदू महिला के साथ दुर्व्यवहार को तो अपराध मानता है, परंतु हिंदू महिला के साथ हुए बलात्कार को अपराध नहीं मानता। यही तो इस्लाम मानता है कि जो इस्लाम लूट ले, दूसरों की औरतों को यौन दासी रखे, लाउंडी बादी बनाए, उनके साथ इंटरकोर्स को बलात्कार नहीं मानते। तो इस्लामिक विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा जिहाद को प्रमोट करती है। जबकि सांप्रदायिक दंगे में हिंदू महिला का सील ही विधर्मियों के निशाने पर रहता है, परंतु हिंदू महिला के साथ किए बलात्कार को अपराध नहीं मानता। इस विधेयक में यह प्रावधान था कि समूह के व्यापार में बाधा डालने पर भी कानून लागू होगा। इसका अर्थ यह है कि अगर कोई अल्पसंख्यक बहुसंख्यक समाज के किसी व्यक्ति का मकान खरीदना चाहता है और वह मना कर देता है, तो इस अधिनियम के अंतर्गत वह हिंदू अपराधी घोषित हो जाएगा। भैया, क्यों दें हम उन मकान, हम उन लोगों को मकान क्यों दें जो ये कहते हैं हम नीच हैं, अपवित्र हैं, गंदे हैं, पोटी जितने गंदे? इस्लाम यही तो कहता है। फिर तुम मकान क्यों खरीद रहे हो? फिर कुंभ मेले में क्यों जाना चाहते हो? क्या खुजाल है तुम्हारा? ये झूठ और आडंबर का जो पाखंड है, सांप्रदायिक ताकतों का और इस्लामिक विचारधारा का, इसका भंडा फोड़ हो चुका है। और पुरजोर हमें विरोध करने की जरूरत नहीं। इस्लामिक जहर हम सबको खा सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि कोई, तो ये उसको जेल। इसी प्रकार अल्पसंख्यकों के विरुद्ध घृणा का प्रचार भी अपराध माना गया है। यदि किसी बहुसंख्यक की किसी बात से किसी अल्पसंख्यक को मानसिक कष्ट हुआ, तो वह भी अपराध माना जाएगा। यानी कुरान की सच्चाई भी बताओगे, वो भी अपराध माना जाएगा। पैगंबर की वजह से और कुरान की विचारधारा से जो गैर मुस्लिमों को कष्ट हुआ, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, यानी कि गाजर मूली है। यही तो इस्लाम कहता है कि गैर मुस्लिम सारे गाजर मूली है। यही कांग्रेस कहती है। तो कांग्रेस और इस्लाम की विचारधारा में क्या फर्क है? दुनिया के सभी प्रबुद्ध नागरिक जानते हैं कि हिंदू धर्म, हिंदू देवी देवताओं और हिंदू संगठनों के विरुद्ध कौन विश्वमन करता है। ये तो
यानी कि अब अफजल गुरु को फांसी की मांग करना, बांग्लादेशी घुसपैठियों के निकासन की मांग करना, धर्मांतरण पर रोक लगाने की मांग करना भी अपराध बन जाएगा। माननीय न्यायपालिका ने भी सांप्रदायिक हिंसा की सेकुलरिस्टों द्वारा चर्चित सभी घटनाओं के मूल में इस प्रकार हिंदू विरोधी साहित्य और भाषणों को ही पाया है। गुजरात की बहुचर्चित घटना है, आपको याद होगा, जब गोधरा में 59 राम भक्तों को साबरमती एक्स में जिंदा जला लिया था, और उसके बाद जो प्रतिक्रिया के कारण हुई है तथ्य कई आयोगों द्वारा स्थापित किया जाए, अपराध करने वालों का संरक्षण देना और प्रतिक्रिया करने वालों को दंडित करना किसी प्रकार से उचित नहीं माना जा सकता। भाई जिसने गलती की, इस्लाम गलती करता है, गैर मुस्लिमों को कत्ल करता है, तो जो आदमी आपको कत्ल कर रहा है आप उसे छोड़ोगे, उसको फूल दोगे, गुलदस्ते दोगे? तो ये सोनिया गांधी है, हिंदू हो तुम, कायर और निर्बल हो। एक भी थप्पड़ मारते तो इनकी हवा निकल जाएगी सारों की। ये जहां भी रह रहे हैं दिल्ली में छोड़कर भाग जाएंगे। ये हम सबको एक होना पड़ेगा, ये फिर इनकी कोई औकात नहीं। अपराध करने वालों को संरक्षण देना, ये अपराधियों को संरक्षण, किसी निर्मम तानाशाह के इतिहास में किसी अपराधियों को इतना बेशरम संरक्षण कहीं नहीं दिया गया। भारतीय संविधान की मूल भावना के अनुसार किसी आरोपी को तब तक निरपराध माना जाएगा जब तक वह दोषी सिद्ध ना हो जाए। परंतु इस विधेयक में क्या खास बात थी, आरोपी तब तक, इस विधेयक का मतलब है, इस विधेयक में आरोपी तब तक दोषी माना जाएगा जब अपने आप को वो निर्दोष सिद्ध ना कर दे। मतलब इसका मतलब हुआ किसी भी गैर हिंदू के लिए अब किसी हिंदू को जेल भेजना आसान हो जाएगा। तो हिंदू को ये व्यवस्था करनी पड़ती है, अगर मुस्लिम महिला आरोप लगाती है, उसके साथ गलती की है, बदतमीजी की, छेड़छाड़ की है, उसको सिद्ध करना। लेकिन अगर मुस्लिम ने किसी हिंदू के साथ कर दिया होता तो फिर हिंदू को सिद्ध करना था, हिंदू महिला को सिद्ध करना था, मेरे से गलती हुई है, और उस हिंदू महिला और उसमें मुसलमान की जमानत हो जाती। लेकिन हिंदू अगर उस पर झूठा आरोप भी लगा दिया तो हिंदू को ये करना पड़ता कि मैंने किसी मुस्लिम महिला को नहीं छेड़ा है, और उसमें उसकी जमानत नहीं थी, जेल जाता, उसके बाद वो सिद्ध करता कोर्ट में। तो कितनी गुंडागर्दी इस भूरी अम्मा ने, एंटिनो माइनो ने की। इसका मतलब किसी भी गैर हिंदू के लिए अब किसी हिंदू को जेल भेजना आसान हो जाएगा, या केवल आरोप लगाएगा, पुलिस अधिकारी आरोपी हिंदू को ही जेल में डाल देगा। इस विधेयक के प्रावधान पुलिस अधिकारी को इतना कस देते हैं कि उसे जेल में रखने का पूरा प्रयास करेगा ही, क्योंकि उसे अपनी प्रगति रोड की शिकायत भेजनी होती, और अगर वो नहीं इस विधेयक का पालन करता वो भी जेल में चला जाता, मजिस्ट्रेट भी और पुलिस वाला भी। यदि किसी संगठन के कार्यकर्ता पर सांप्रदायिक घृणा का कोई आरोप है तो उस संगठन के मुखिया पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। इस प्रकार यदि कोई प्रशासनिक अधिकारी हिंसा रोकने में असफल है तो राज्य का मुखिया भी जिम्मेदार माना जाएगा। यही नहीं, किसी सैन्य बल, अर्धसैनिक बल या पुलिस के कर्मचारियों को तथाकथित हिंसा को रोकने में असफल पाए जाने पर उसके मुखिया पर भी शिकंजा कसा जा सकता था। डूब मरो, एक एक थप्पड़ मारोगे तो गाल लाल हो जाएंगे इनके, जो हिंदुओं के खिलाफ है। क्या इतना खून तुम्हारा पानी हो गया है? क्या दुष्ट को दुष्टता के साथ व्यवहार नहीं करोगे? सठे साठे समाचार अहिंसा परमो धर्म। लेकिन जब आपको धर्म बचाना, अपनी जान बचानी हो तो हिंसा एक जायज मानी जाती है। ये हमारे गीता में उपदेश है। अच्छा जी, भारतीय संविधान के अनुसार कानून व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है, केंद्र सरकार केवल सलाह दे सकती है। इससे भारत का संघीय ढांचा सुरक्षित रहता है। परंतु इस विधेयक के पारित होने के बाद अब इस विधेयक की परिभाषित संपत्ति के साथ राज्य के भीतर आंतरिक उपद्रव के रूप में देखी जाएगी, और केंद्र सरकार उसमें हस्तक्षेप करती। तो भूरी अम्मा को तो ये था कि कांग्रेस आती रहा, अब कांग्रेस बेटा आ भी गई ना, तुम्हारी औकात नहीं तो इस तरह के बिल लाओ, तुम्हारे जो है ना, तुम्हारी गुद्दी रगड़ दी जाएगी। ये टिकैत को तो मूर्ख है, उसको तो कुछ पता नहीं, वो बक्कल उतारता रहता है, उसको तो दिमाग ही नहीं, वो भी जेल जाता अगर वो किसी मुस्लिम को छेड़ता। तो ये मूर्ख हिंदुओं की वजह से हमारे हिंदू परेशान हैं। और केंद्र सरकार को किसी भी विरोधी दल द्वारा शासित राज्य में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप का अधिकार मिल जाता। इसलिए विधेयक भारत के संघीय ढांचे को ध्वस्त कर देता। विधेयक अगर पास हो जाता तो हिंदुओं का भारत में जीना दुर्भर हो जाता। देशद्रोही, हिंदू द्रोही तक खुलकर भारत और हिंदू समाज को समाप्त करने का षड्यंत्र करते रहेंगे, परंतु हिंदू संगठन इनको रोकना तो दूर, इसके विरुद्ध आवाज भी नहीं उठा पाएंगे। हिंदू जब अपने आप को कहीं भी सुरक्षित नहीं पाएगा तो धर्मांतरण का कुछ तेजी से प्रारंभ हो जाता। परंतु हिंदू जब अपने, तो इससे भयंकर स्थिति तब होती जब सेना, पुलिस और प्रशासन अपराधियों को रोकने की जगह उनको संरक्षण देंगे। क्योंकि अगर किसी मुसलमान ने किसी हिंदू औरत को छेड़ दिया या बलात्कार भी कर दिया तो हिंदू औरत कैसे कहां से गवाह लाएगी उसके साथ बलात्कार हुआ है? तो यही तो इस्लाम कहता है।
कि 4 गवाह लाने अगर किसी मुस्लिम स्त्री या गैर के मुस्लिम स्त्री के साथ बोला, 4 गवाह कहाँ से लाएगी? आप समझिए किस तरह ये मूर्ख बनाए भूरी अम्मा ने, जो 8वीं 9वीं या 10वीं पास होगी मुश्किल से। तो हिंदू का हिंदू देश में रहना मुश्किल हो जाता। इसके बाद आपातकाल में लिए मनमानी पीड़ने नियम भी फीके पड़ जाते। देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ये बोलते नहीं थे, मनमोहन सिंह ने पहले ही कहा था कि देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला अधिकार है। यह विधेयक उनके इस कथन का एक नया संस्करण लगता है। किसी राजनीतिक विरोधी को इसकी आड़ में कुचलकर असीमित काल के लिए किसी भी जेल में डाला जा सकता था। इस खतरनाक कानून पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करते हुए विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय प्रबंध समिति की अभी हाल में संपन्न प्रयाग बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया था। क्या इस प्रस्ताव में कहा गया है? व्हीप इस विधेयक को रोलक टैक्स से भी खतरनाक मानती है और सरकार को चेतावनी देती है कि वह अल्पसंख्यकों के वोट बैंक को मजबूत करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हिंदू समाज और हिंदू संगठनों को मजबूत करने के लिए हिंदू संगठनों को चुनने के लिए अपने इरादे को छोड़ दे। यदि इस विधेयक को लेकर आगे बढ़ते तो हिंदू एक प्रबल देशव्यापी आंदोलन करेगा। विश्व हिंदू परिषद ने देश के राजनीतिक प्रभुत्व को हिंदू समाज और पूर्व संतों से भी अपील की है वह केंद्र सरकार के इस वैश्विक विधेयक को रोकने के लिए प्रतिकार करें। और उसका प्रतिकार हुआ, भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को पत्र लिखे। अब ये बात देखिए, अब तो ये है ही नहीं, अब तो आएंगे ही नहीं। अब ये बात देखिए, हिंदू यार इतना लोकतांत्रिक तरीके से तुम लड़ रहे हो यार, सड़कों पर लाठी खा रहे हो। मैं पुलिस में भी तो हिंदू ही है। 112 करोड़ हिंदू अगर सड़क पे आ जाते, इनकी औकात है ये ईसाई मिशनरी और इस्लामिक जिहादी विचारधारा यहाँ फल फूल जाए। अरशद मदनी और मदनी आयतों में सारी गुंडागर्दी लिखी है, तो आप समझते हो देवबंद भी इस्लामी गुंडागर्दी का केंद्र है, क्योंकि इस्लाम शहर एक बहुत बड़ी गुंडागर्दी है गैर मुस्लिमों के खिलाफ, मानवता के खिलाफ। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।